Hey, and welcome back to another video. In today's video, we are going to start our new topic of our chapter, the fundamental unit of life. So basically, this is the chapter which we have started in our previous videos, and we have now today हम क्या करने वाले हैं आज की क्लास में. इन today's video we have to start our new topic that about we have discussed about the cell organelles. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जैसे कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल. मैंने आपको बताया था कि कुछ तीन मेन चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेम भी सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो आज की क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट इज सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास में जो है हम डिफ्यूजन जो है और ओस्मोसिस में जो डिफरेंसेस है हम पढ़ने वाले हैं. बट डिफ्यूजन और ओस्मोसिस का जो मोटा मोटा है वो भी बहुत पढ़ेंगे, बट जो डीप है हम डिफ्यूजन और ओस्मोसिस का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस नाउ अबाउट द व्हाट वी हैव स्टडीड इन आवर टुडेज वीडियो. हमने जो आज की वीडियो में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सिर्फ पढ़ना है. क्या पढ़ना है हमने अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पढ़ना है अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके फंक्शंस. क्लियर हो गया? आई होप दिस इज़ नाउ क्लियर टू यू. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो आप देख सकते हो इसका कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है. ये स्ट्रक्चर जो है अभी आई थिंक किसी को भी समझ नहीं आ रहा होगा जिन्होंने ये वीडियो जिन्होंने टॉपिक पहली बार स्टार्ट किया होगा. ठीक है ना, तो हम पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, देन वी स्टार्टेड. So each eukaryotic cell. Now, what is eukaryotic cell? I will already tell you that eukaryotic cell is a type of cell in which nucleus is. ये फिगर दिख रही है. न्यूक्लियस जो कैसा होता है, मतलब उसके बिल्कुल उसमें जो है मेम्ब्रेन होती है और जो बीच में सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं उसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती है. ठीक है, समझा के. सो यूकैरियोटिक सेल वो होता है जैसे कि ह्यूमंस. ठीक है, सो उनमें जो इनमें से एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है. सिलेक्टिवली परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है. यानी कि क्या होता है, मैं आपको खुद बताती हूँ, मैं खुद समझ लेते हैं फिर हम करेंगे. पहले तो मैं आपको पहले खुद समझाती हूँ, देन वी हैव मूव ऑन द आवर जो रिटन फॉर्म है. सपोज करो दिस वॉज ए सेल. तो ये जो इसकी आउटर कवरिंग है ये क्या है, plasma membrane. So we can call the outer covering of any cell is known as plasma membrane, or we can call it as cell membrane. क्लियर हो गया, समझ आ गया. सो ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक होती है. ठीक है, और ये जो है लिपिड से बनी होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स. अभी तक आप जान सकते हो लिपिड्स इज टाइप ऑफ फैट्स. तो वो लिपिड से बनी होती है और प्रोटीन से बनी होती है. और इसको मैं सिलेक्टिवली परमिएबल, इसलिए इसको जो हम सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये कुछ ही जैसे कि मतलब जैसे कि कुछ आपका जैसे कि सपोज करो आपका कोई घर है. क्या होता है, आपका कोई घर है तो घर के बाद क्या होता है, जो बड़े बड़े बंगले होते हैं वॉचमैन खड़े होते हैं. तो वो बाहर से पहले से पूछेंगे फ़ोन करके कि भाई ये आपके रिलेटिव है या सोसाइटी है. तो सोसाइटी में जो वॉचमैन होते हैं तो पहले पूछते हैं कि भाई ये है बंदा कि ये बंदा नहीं है. बोलोगे मैम सर सोसाइटी में होती है जो हमारी तारक मेहता की जो उल्टा चश्मा वाली जो सोसाइटी गोकुल सोसाइटी इसमें तो कोई वॉचमैन नहीं था. मैं ऐसे कुछ जनरली बात आ रही है जिसमें कोई वॉचमैन था. तो वॉचमैन पहले पूछता है लोगों से कि भाई आपके रिलेटिव्स हैं, नहीं है तो वापस भेज देता है तो वापस आ देता है. ये जब अंदर होता है वो उसको जब बाहर जाना होता है तो वो चल जाता है. जब उसको नहीं बाहर जाना होता कि भाई तू भी नहीं जा सकता तो भी अंदर ही रह, तो ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि सिलेक्टिवली परमिएबल यानी कुछ ही लोगों का इन एंड आउट, एग्जिट एंड मूव अंदर जो है आने देती है. ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर ही निकाल देती है, यूजफुल सब्सटेंस को आ जाती है, वेस्ट को बाहर भेज देती है, इम्पॉर्टेंट चीज़ को अंदर आ देती है. ठीक है, सो वी कैन कॉल डैश ये जो है लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीइंग सिलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज इट कैन अलोज कि व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ये हमेशा क्वेश्चन आएगा पेपर में, 90% चांसेस है बिकॉज इट कैन अलोज ओनली यूजफुल सब्सटेंसेस टू डिफ्यूज एंड इन एंड हार्मफुल सब्सटेंस टू डिफ्यूज आउट. यानी कि कुछ ही को सब्सटेंसेस यूजफुल उनको ही अंदर डिफ्यूज होने देगी, कुछ जो हार्मफुल होगी उनको बाहर डिफ्यूज होने देगी. सो इसीलिए तो जो फ्लो ऑफ मटीरियल्स है इन आउट ऑफ द सेल वो भी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होता है. तो हमने तभी बोला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस. पहला फंक्शन तो पता चल ही गया होगा कि इट कैन अलोज some materials in and out of a cell. So plasma membrane performs following functions. पहला फंक्शन ये प्रोवाइड करती है कि क्या करती है, ऑब्वियसली बाहर है तो ये क्या करती है,
एक शेप प्रोवाइड करती है, क्या करती है सेल को मेंटेन करती है। दूसरा ये करती है जो क्या करती है सपोर्ट देती है। तीसरा देख सकते हो कि ये जो क्या करती है, ये जो ओनली यूजफुल सब्सटेंसेस को अंदर देती है, चौथा वेल कि वो हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर जाने देती है। ये करती है प्रोवाइड स्पेसिफिसिटी टू दी सेल्स। दो तीन फंक्शन लिखो कि ये जो शेप प्रोवाइड करती है, ये जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और ये जो कुछ एग्जिट और एंट्री जो है सेल्स की होने देती है। दिस इज ऑल अबाउट अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफ्यूजन एंड द ऑस्मोसिस विद ओवरऑल देख लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को पूरी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। सो डिफ्यूजन पढ़ने से पहले मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। आई होप अब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो ऊपरी लेयर होती है ना, वो खुद में ही दो लेयर में होती है। तो ये देख सकते हो कि पहली लेयर, तो मुझे बताओ साइटोप्लाज्म किधर होगा। ऑब्वियसली भाई ये ऊपर लेयर है, अगर ये हमारी ऊपर लेयर है इसको जूम करके ऐसे दिख रही है तो साइटोप्लाज्म होगा इस साइड होगा, ठीक है। ऐसा ना ऐसे सेल है तो साइटोप्लाज्म ये बाहर होगा, नहीं मतलब साइटोप्लाज्म मतलब लिक्विड जो होगा सेल के अंदर वो बाहर होगा, सेल का सामान तो अंदर ही होगा। तो ये क्या होगा इस साइड होगा, ठीक है। समझा क्या? देखो तो ये क्या, ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है, प्रोटीन से बनी होती है। देन यहाँ से कुछ लिपिड्स भी हैं, तो लिपिड से बनी होती है। तो हम देख सकते हैं कि ये भी चैनल प्रोटीन के होते हैं, कैरियर प्रोटीन के होता है, ये भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये भी हम बाद में सीखेंगे, लेटर पढ़ेंगे तो ये क्या होता है, ये मतलब जिससे जो हमारी वो बनती है, जैसे कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बात करेंगे ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस प्रकार से बनी होती है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म कहाँ होगा, ऑफ कोर्स नीचे। क्लियर हो गया? सो देखो समझ आ गया सबको, समझ आ गया। आई होप दिस इज। तो प्रोटीन्स भी यानी कि इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, इस ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक हेड, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक टेल। इससे दो नाम होते हैं वैसे, तो फिर आपके लिए भी वो नहीं। तो ये जो कैरियर प्रोटीन है, ये जो चैनल प्रोटीन है, ये क्या होते हैं, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट जिसको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन बता दो, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पर ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। बस ये देख रहे हैं कि ये टाइप के प्रोटीन्स है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं हो सकता, पता है प्रोटीन लिपिड जो अंदर फंसे होते हैं, बस इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। नाउ पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा डिफ्यूज़न का प्रोसेस, कि नाउ व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़ का मतलब समझ आ रहा है कि कुछ चीज़ डिफ्यूज़ होना, है ना। तो इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है, हाई टू लो। जैसे कि आजकल के बच्चे जो है हाई ग्रेड से कहाँ जा रहे हैं मैक्सिमम, डिफ्यूज़। भाई एक सेकेंड, आज के बच्चे तो लो टू हाई जा रहे हैं कुछ, और कुछ डिप्रेशन के कारण क्या जा रहे हैं, हाई टू लो जा रहे हैं, हाई टू लो जा रहे हैं, सॉरी, ठीक है। सो भाई ये क्लियर क्या है, हमें बस हाई टू लो का पढ़ना चक्कर, अभी क्या पढ़ना, हाई टू लो का चक्कर पढ़ना। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चक्कर, इस चक्कर में फंसना पड़ेगा। मम्मी बोलती है ना कि भाई कोई चक्कर में नहीं फंसना, पर ये मम्मी से बोलते थे कि मुझे इस चक्कर में तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे लिए ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ व्हाट इज़ डिफ्यूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूँ, एक बार ओवरऑल एक बार बता दूँ कि व्हाट इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता क्या है भाई। सो डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई भी चीज़ का हाई से लो की तरफ जाना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई मेक ए बीकर, ठीक है, एंड आई कैन पुट एंड दिस इज अवर सपोज कर दिस इज अवर पार्टिकल्स, सपोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मुझे जल्दी बताने की कोशिश, ओ नो कहाँ गया, चलो जी। अब मुझे जल्दी बताने की कोशिश करना, मुझे बताना आपको ज़्यादा काम पे कम काम पे है। आई थिंक इट इज़ ईजी बट स्टिल टेल मी। अब बताओ मुझे हाई कंसनट्रेशन काम पे ज़्यादा है और लो। हाई यहाँ पर है, दैट इज़ इन बीकर ए, और कम किस में था, इन बीकर बी। तो जो ये हाई वाले होंगे ये बोलेंगे
कि भाई यहाँ पे जगह कम है तो हम यहाँ पे चल जाते हैं, यहाँ पे जगह कम है तो हम यहाँ पे चल जाते हैं, यहाँ पे क्यों कंजेस्टेड होना, हम थोड़ी खुली जगह चल जाते हैं। सो वो कहाँ जा रहे हैं, हाई टू लो जा रहे हैं। ऑफ कोर्स समझ आ गया। तो वैसे कि मैं बात करूँ, दिस इज़ अवर बीकर एंड आई कैन पुट ए सेल इन बिटवीन देम। याद ध्यान से सुनना। तो जो पानी होता है ना, वाटर, पहली बात आपको याद रखनी है कि जो वाटर इसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, वाटर को हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो बाकी का मटेरियल होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं। वाटर को सब बता रहे हैं, वाटर को हम क्या कहते हैं, क्लियर हुआ। सपोज दिस इज अवर बीकर एंड आई कैन पुट ए दे। अब जिसमें जितनी ज़्यादा चीज़ें डिजॉल्व होंगी ना, वो उतना कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो उसको ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। या ये सपोज करो कि इसके अंदर बड़े ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, क्या ये मान करो ये बहुत मॉलिक्यूल्स हैं। अब सेल के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स थोड़ी कम है, तो जगह कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हाई से लो मूव करेगी। आई, ये मेरा ओस्मोसिस है, यानी कि जब वाटर जो है हाई से लो जाता है, इसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस। डिफ्यूजन में भी सब में होता है, डिफ्यूजन वाटर में भी हो सकता है, बट डिफ्यूजन का वाटर में तो देखते नहीं है। डिफ्यूजन हम ये बात करेंगे सिर्फ सॉलिड में और लिक्विड में, सॉरी गैस में। सपोज करो यहाँ पर है, अब यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर बता तो ये ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या जाएगा, कम में जाएगा। समझ आ गया। डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस of movement of substance from high concentration to low concentration to spread uniformly in the given space। क्या भाई क्या given the uniform space, ये ज़्यादा है तो बोलेगा मैं कम में जाऊँगा, तो स्प्रेड होने जा रहा है ना, वो उससे खुला होने जा रहा है। भाई थोड़ी चैन की सांस लेने दो मुझे, समझ आया। सो व्हेन की जब ये कंसनट्रेशन when concentration of any diffusible substance through plasma membrane increase out and of a cell, it diffuse out through the plasma membrane. At the same time, if the concentration of an diffusible substance is more, ओ भाई क्या बोल दिया मैंने बोला जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, सपोज अंदर सेल के अंदर जो है कॉन्सेंट्रेटेड कम है तो अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, और एक सपोज यहाँ पे बड़े ज़्यादा है और यहाँ पे बड़े कम है तो वो बाहर जाएगा। समझ आ गया ना। तो मतलब कहाँ पे जाएगा, हाई से लो में जाएगा। इतना क्लियर आपको डाटा अपने पास रखना है। ओस्मोसिस में बता दिया, ओस्मोसिस का सिर्फ वाटर के साथ होगा। जब वाटर, अब ये नहीं ओस्मोसिस का डिफ्यूजन हमारा हाई टू लो है तो ओस्मोसिस हमारा लो टू हाई होगा, नहीं, वो भी क्या होता है, हाई टू लो ही होता है। आ गया। तो वो सिर्फ वाटर का होता है, जिसने बता दी ना, समझ आ गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस इन क्लियरली। ओस्मोसिस के आपके इधर दो टाइप होते हैं, एक इंडोस्मोसिस में देख रही हूँ, बस अगली वीडियो में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, एंड एक्सोस्मोसिस, यानी कि जब भी कोई सेल से पानी अंदर आता है, इन अंदर आ रहा है, बाहर एक्स को दुनिया से भेजो, बाहर जा रहा है। समझ आ गया। तो एक्स मीन्स आउटसाइड, एंड से याद रखना है इनसाइड। क्लियर हुआ। तो ये इंडोस्मोसिस में आपको एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा आपको मैंने जो है डीप आ गया। नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारे हम पक्की से हमारा जो है 10-15 मिनट के अंदर टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। देन फिर हम ओस्मोसिस पढ़ेंगे अबाउट द 3 सॉल्यूशंस, hypo, hyper and iso. But in the next class, till then, I hope you like the video. Thank you so much. We will meet in the next video. Bye bye.